मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया है कोई सरमायाकार अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिहाज से हाई रिस्क कंट्री है। पहले से मौजूद गैर मुल्की सरमायाकार अपने असासे बेचकर वापस चले जा रहे हैं। तेल और गैस के शुबे में 16 गैर मुल्की कंपनियां थी, अब सिर्फ 3 रह गई हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क यानी पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिस्क है इस वक्त। ये कि ये सब खबरें भी हमारी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को भी पुश अप नहीं कर रही है, 40,000 के अराउंड रख रही है। और आटा जी बड़ा मसला बन गया है और आए दिन आप देख रहे होते हैं और हम ही आपको बता रहे थे वजीर आजम आज यहाँ पहुंचे, वजीर आजम आज वहाँ पहुंचे और आटे की बोरियां दी जा रही होती है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आ सकती। और साथ ही उन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि जो अगर हम करेंगे तो बुरी लग सकती हैं। डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। इस सेक्टर में एनर्जी में और इन्वेस्टर्स जो थे वो 16 कंपनीज़ थी पहले और अब सिर्फ 3 रह गई हैं। 16 में से सिर्फ 3 कंपनीज़ रह गई हैं इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए। और एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, मैंने देखी कि जिसमें जो कंटेनर्स हैं या जो ट्रक्स हैं जो लोडेड हैं सामान के, वो कहीं किसी जगह पर मतलब वो सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं और ज़ाया हो रहे हैं और लगता है कि जैसे ये पता नहीं कितने सदियों पुरानी कोई जगह है जहाँ पर वो जिस तरह कोई शिप समंदर के अंदर जाके वो तबाह हो जाता है कई सदी बाद, इस तरीके से उन कंटेनर्स का हाल नज़र आ रहा है उस वीडियो में। अच्छा, अब इसमें ये है कि जैसा ये जो कहा गया ये मैंने आपको बता दिया, किसने कहा वो भी मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन उसी के साथ आज IMF का एक इजलास है और वो वर्चुअल सेशन है। आज इसहाक डार साहब उसमें होंगे और उसमें IMF के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें क्या पेशरफ्त होती है वो पता चलेगा। जो मिफ्ता इस्माइल है उन्होंने कहा है कि हमें $6 बिलियन जो हैं वो उनको दिखाने हैं, देने हैं, जिसमें से अगर हम $3 बिलियन दिखा दें तो भी हो सकता है, लेकिन अभी हम $3 बिलियन भी फ्रेंडली कंट्री से नहीं ले सके। जहां हमारे मुल्क में ये हालात हैं इन्वेस्टमेंट के, तरक्की के और जो सिचुएशन चल रही है, वहीं पर मैं आपको एक ख़बर और बता देती हूँ और वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। अच्छा, अब ये ब्लूमबर्ग में भी पब्लिश हुई है। ब्लूमबर्ग में थोड़ी सी पुरानी खबर है जो कि 5 अप्रैल 2023 की है, लेकिन आज ही की कुछ घंटे पहले की रॉयटर्स में है न्यूज़। और उसी के साथ जो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी वो जियो ने पब्लिश की हैं और भी दीगर कई जगहों पर है, लेकिन मैं अपने सोर्सेज कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बता दूँ। जो रॉयटर्स है वो कह रहा है कि एप्पल नाउ मेक्स ऑलमोस्ट 7% ऑफ इट्स आईफोन्स इन इंडिया। ब्लूमबर्ग न्यूज़, ये ब्लूमबर्ग ने न्यूज़ दी है और इसकी जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा कर दिया है एकदम से उसने, यानी 2021 में जो इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है 1 साल के अंदर। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शंस की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। डॉलर पैरिटी में जो लोगों को एक्सपेक्टेड था कि जैसे ये 2 चीजें हो जाएंगी तो डॉलर बुरी तरह नीचे जाएगा और पाकिस्तानी झंडा जो है सुरखरू हो जाएगा, पाकिस्तानी नोट सुरखरू हो जाएगी, ऐसा कुछ होने का नहीं है। क्योंकि देखिए ये जो सियासी को आप कह रहे हैं ना कि सियासी मसाइल कि कभी भी चेंज हो सकते हैं, ये चेंज हो जाए, ये सब सेटल्ड हो जाए, सब हंसी खुशी गले भी मिल रहे ना, इकोनॉमी को जो तबाही हो चुकी है ना उसको रिपेयर करने में अभी काफी टाइम लगेगा। और काफी टाइम, ये जो बाकी लोग कहते हैं 3 महीने में टर्न अराउंड और अगले साल टर्न अराउंड, ऐसा कुछ नहीं होगा। इकोनॉमी डैमेज हो चुकी है बिल्कुल, और ये आपके ख्याल से इर्रेपरेबल है, इरिवर्सिबल इन मेनी वेज? यानी रिवर्सिबल है लेकिन बहुत मुश्किल से होगा, बहुत स्लो है। देखिए अभी से कई लोग तो जीडीपी बिलो 1% भी कह रहे हैं, बड़े एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये सब भी कह रहे हैं। दूसरा ये कि आपका डॉलर रूपी की पैरिटी जो इधर एस्टेब्लिश है वो भी आपकी इसलिए है कि अभी तो प्रॉपर इंपोर्ट शुरू नहीं हुआ। करंट अकाउंट को पॉजिटिव दिखाने के लिए आप जब इंपोर्टेड का बिल आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कहां पर रुकेगा। अभी तो हम लोग इंपोर्ट बंद किए हुए हैं, तो इंपोर्ट में हमको ऐसी चीजें तो बंद रहेंगी और कोई फर्क भी नहीं पड़ता पाकिस्तान को, लग्जरी गुड्स, लेकिन एसेंशियल आइटम्स तो आपको चाहिए होंगी ना। आपको वीट चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, आपको एसेंशियल फूड स्टफ चाहिए होगा, ऑयल
ईटेबल ऑयल चाहिए होगा, और सबसे बड़ा जो हमारा इंपोर्ट है वो जो खाम माल है, खाम तेल है, वो है। तो ये सब चीजों के लिए तो फिर आपको दोबारा इंटरनेशनली बाइंग करनी पड़ेगी। अच्छा ज़फर मोदी साहब, मेरी एक राय है आपके साथ, अमूमन बहस भी होती है और जाहिर बात है इसमें आप बहुत दफ़ा मुझसे जीत भी चुके हैं मुकालमे में भी, और आप जताते भी रहते हैं मुझे। लेकिन सर सच बात यह है कि जब मैंने आपको कहा कि मार्केट की वैल्यू जो है वो 28,000 पॉइंट के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है, और मेरे ख्याल से जैसे लोग बोलते हैं ना डॉलर की वैल्यू को आर्टिफिशियली रखा हुआ था, मेरे ख्याल से तो स्टॉक वालों ने, मेरे ख्याल से विदाउट प्रेजुडिस ये बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो स्टॉक के कुछ प्लेयर्स ने जिद में जो है ना आर्टिफिशियली स्टॉक मार्केट की वैल्यू को ऊपर रखा हुआ है। और अगर ये गिर भी जाती ना, तब जब मैंने आपको बताया था, तो यकीन करें आज मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे कम है जितनी 28,000 पॉइंट के ऊपर एक दौर के अंदर थी। आपको पता होगा जब एक क्रैश आया था बीच में, अभी ये ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो सर बात ये कि ये तो जीरो सम गेम हो गई ना, आप मुझे बताओ गलत बोल रहा हूं मैं? कौन से क्रैश की आप बात कर रहे हैं? 2008 का मेल्टडाउन? नहीं, ये तब है जब वो आपने पाक चीन दोस्ती के तहत चीनियों को दिया था, तब भी झटका आया था सर। ऐसी बात नहीं कि झटका नहीं आया, झटका तो तब भी आया है। हाँ, नहीं, वो हमको झटके तो लगते ही रहते हैं। ये कैपिटल मार्केट में ये इस जो इस टाइप की कंट्रीज होते हैं पाकिस्तान, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन तो तब कहीं ज्यादा थी ना एज कंपेयर टू व्हाट इज टुडे। बल्कि ये आपके ही एक स्टॉक मार्केट के साथी ने लिखा है कि 25 सेंट्स टू अ डॉलर है तकरीबन नाउ, इफ योर होल्डिंग इज काउंटेड इन डॉलर्स, उसके बाद आप 25 सेंट्स हो आप, इफ यू इन्वेस्टेड अ डॉलर। जी, अरब रुपए की अगर मार्केट हो गई है और 300 रुपए से आप डॉलर गिनो तो 20 बिलियन की मार्केट रह गई है। तो ये तो किसी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं रही है। अगर आप टर्म में की जगह डॉलर टर्म में गिनो तो ये वही हो गया है कि कई लोगों ने ये भी हिसाब किया है कि कितनी लैंड क्रूजर हैं, 3-3,500 क्रूजर जो है वो इक्वलेंट है पूरी मार्केट के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के पास जो है हेल्ड शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग जो कंपनियों के पास शेयर्स हेल्ड है, वो सबको। अगर वो ये चीजें देख रहे हैं तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डॉलर टू 25 सेंट नहीं नजर आ रहा है। मुश्किल ये है, मैं कई मरतबा सोचता हूँ कि कई मरतबा हमारे होते हैं कि रॉन्ग डिसीजंस पड़ते हैं, एज अ स्टॉक मेंबर भी, एज अ बिजनेसमैन भी, कि गलत स्टॉक्स ले लिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कमेटी इजलास में बड़ा एतराफ किया गया है, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जिशान यूसुफजई से। जी जिशान, बताएगा इजलास में मजीद और क्या एतराफ किया गया है? देखिए, आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का इजलास जो था पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से था, जिसमें सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से बहुत ज्यादा इंकिशाफात किए गए, और सबसे बड़ा इंकिशाफ जो किया गया और उन्होंने जो बताया वो ये कि जो सरमायाकार है, जो पहले से एसेट्स मौजूद है, वो उनसे भी सोल्ड आउट कर रहे हैं और जा रहे हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि तेल और गैस के शोबे में 16 गैर मुल्की कंपनियां थी, जो अब सिर्फ 3 रह गई है। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, कोई यहाँ पर जो है सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो पहले से ही जा रहे हैं और मजीद आने के लिए कोई तैयार नहीं। इस वक्त पाकिस्तान हाई रिस्क कंट्री है और लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। इसके साथ साथ मजीद इंकिशाफात ये किए गए हैं कि जो डीजल है उसकी स्मगलिंग की जा रही है। ईरान से जो है डीजल स्मगल किया जाता है, जिसकी वजह से 2 कार्गोज मंसूख हुए और डीजल इस वक्त सरप्लस में मौजूद है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से बताया गया कि कुछ लाबियां हैं और कुछ एजेंसीज जो इन लोगों के साथ शामिल है और इनको सहूलत दे रहे हैं। दूसरा ये कि बॉर्डर पर जो है बाढ़ नहीं है, जिसकी वजह से स्मगलिंग हो रही है। सब ने मुतफिक होकर ही फैसला करना है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने जो है वो मजीद इंकिशाफात भी किए और उनका कहना है कि जो सरमायाकार है वो आने के लिए तैयार नहीं है। इसकी एक अहम वजह ये भी है, जो शोबे तवानाई के माहिरीन ने उनसे जब इस हवाले से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक सरमायाकार इस यहाँ पर नहीं आएंगे और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तेल और गैस के शोबे में। जी